भारत और पाकिस्तान सीमा पर शांति बहाल करने के लिए 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पूरी तरह से पालन करने के लिए दोनों राजी हो गए हैं। इस हफ्ते दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। दोनों देशों की तरफ से एक साझा बयान भी जारी किया गया। डीजीएमओ स्तर की बातचीत के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अहम रोल है। डोभाल ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि वहां की हुकूमत से भी महीनों बैक चैनल बातचीत की। वो डोभाल ही थे जिनकी कोशिशों के चलते दोनों देशों के रिश्तों पर लंबे अरसे से जमी बर्फ पिघली और थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुई। डोभाल ने सुरक्षा मामलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार मोइन यूसुफ से किसी तीसरे देश में मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से पता चला कि डोभाल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बातचीत के चैनल्स खोले रखे। इन दोनों को बातचीत में शामिल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यूसुफ इमरान के बेहद करीबी हैं और बाजवा की अहमियत वहां का सेना प्रमुख होने के नाते काफी ज्यादा है। बालाकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अचानक आई गर्मी के पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर महीने भर से चल रही कोशिश बताया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए मोइन यूसुफ बैक चैनल के जरिए नियंत्रण रेखा पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे थे। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अति गोपनीय तरीके से चल रही बातचीत का पहला नतीजा दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का जारी बयान है। अति गोपनीय तरीके से चल रही बातचीत का पहला नतीजा दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का जारी साझा बयान है। सूत्रों के मुताबिक दोनों एनएसए की मुलाकात किसी तीसरे देश में हुई थी। आगे की विश्वास बहाली के लिए एक बार फिर आमने सामने मुलाकात की तैयारी चल रही है। मोइन डब्ल्यू यूसुफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग और सामरिक योजना से संबंधित विशेष सहायक हैं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर महीने में जब पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी चरम पर थी, तब पाकिस्तानी सेना की तरफ से शांति प्रक्रिया शुरू करने का पहला संकेत मिला था। चीन के साथ अति नाजुक स्थिति के बावजूद एनएसए डोभाल इस मौके को हाथ से जाने देने के पक्ष में नहीं थे। पाकिस्तान का चीन के साथ हाथ मिलाने का मुद्दा भी उठा। बैक चैनल्स बातचीत में यह मुद्दा भी उठा कि भारत की पूर्वी सीमा पर तनाव में पाकिस्तान ने चीन के साथ हाथ मिला रखा है। पाकिस्तान की ओर से भरोसा दिलाने के बाद ही एलओसी पर संघर्ष विराम करार समेत सभी समझौतों पर अमल करने की बात आगे बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक सैन्य स्तर पर हुआ ये ताज़ा समझौता कायम रहा तो भारत पाकिस्तान संबंधों का नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। दोनों एनएसए के बीच चल रही बातचीत की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा किसी को नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में हुई सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बैठक में चीन को चारों खाने चित्त करने की भी रणनीति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा करने की रणनीति बनी थी, जिसके बाद चीन को अग्रिम चौकी से अपनी सेना पीछे हटाने को मजबूर होना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक एनएसए की बैठक में ऊंचाई पर सैनिक तैनात कर चीन के खिलाफ बढ़त बनाने की योजना बनी थी। बैठक के दौरान चीनी कब्जे को नजरअंदाज करते हुए रेजांगला, रेचनला, हेलमेट टॉप और मोखपारी समेत पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने की योजना बनी ताकि चीन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने इन चौकियों पर कब्जा जमा लिया। ये चाल चीन से जारी गतिरोध में खेल पलटने वाली साबित हुई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।